एंड वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नी फैंग ने तीनों फैमिलियों को वापस जाने के लिए बोल दिया था, तो इसके बाद हमें तीनों फैमिलियों को दिखाया जाता है जिसमें चैंग फैमिली की लड़की के पास वही ट्रेजर होता है और उसको वह देख रही होती है और कहती है कि मैं उसका नाम पूछना तो भूल ही गई। दरअसल वह लड़की नी फैंग के बारे में कह रही होती है। इसके साथ उसकी एल्डर कहती है कि उसके बारे में सोचना बंद करो और कहती है कि उस लड़के के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है और वह जल्द ही अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेगा और ट्रू बॉडी के रिलम में पहुंच जाएगा और नी फैंग बहुत आगे चला जाएगा। इसी के साथ वह लड़की कहती है कि मैं कुछ समझ नहीं पाई कि नी फैंग को ब्रेक थ्रू करने में कितना टाइम लगेगा और कहती है कि वह सच में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। इसी के साथ एल्डर कहती है कि तुम उस लड़के के बारे में सोचना बंद करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उसके प्यार में पड़ रही हो, तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। इसी के साथ वह लड़की कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा मिलेंगे और इसी के साथ हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ नी फैंग ट्रेजर कलेक्ट कर रहा था और यहाँ पर नी फैंग अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, अपनी इनर बॉडी को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी बोन मैरो को वॉश कर रहा होता है जिससे नी फैंग की बॉडी और भी पावरफुल हो जाएगी और इसी के साथ नी फैंग उस स्कॉर्चिंग ट्रेजर को एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके बाद हमें नी फैंग की इनर बॉडी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस ट्रेजर की सारी एनर्जी कलेक्ट हो रही होती है। तभी नी फैंग कहता है कि मैं स्कॉर्चिंग ट्रेजर की हेल्प से अपने लेवल को अप कर पाऊंगा और बॉडी लेस रिलम के पीक पर पहुंच पाऊंगा। नी फैंग कहता है कि मेरा लेवल अप होने के साथ ही बॉडी का ब्लड भी रिबॉर्न होगा जिससे मैं पावरफुल हो जाऊंगा और मेरी बॉडी के ऑर्गन्स भी चेंजेस होंगे जिससे मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और इसी के साथ नी फैंग को कल्टीवेशन करते हुए एक दिन बीत जाता है और हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ नी फैंग अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट की होती है और कहता है कि मैं बॉडीलेस रिलम के पीक पर पहुंच गया हूं और इससे मेरी पावर और भी बढ़ गई है और मैं इसके बाद नेक्स्ट लेवल का भी ब्रेक थ्रू करूँगा और ट्रू मटेरियल आर्ट में पहुंच जाऊंगा और एक पावरफुल वॉरियर बनूंगा। नी फैंग कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा जिससे मैं पावरफुल बन सकूं। इसके बाद कुछ दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है जहां नी फैंग बैठा हुआ होता है और कहता है कि मेरी कल्टीवेशन स्पीड जो है बहुत स्लो हो गई है जब से मैं बॉडीलेस रिलम के पीक पर पहुंचा हूं, कल्टीवेशन स्पीड बहुत कम हो गई है। अब इस गुफा में मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकता, यहाँ की एनर्जी मेरे लिए सूटेबल नहीं है। और यह कहकर वह जो नी फैंग होता है वह बाहर निकल आता है और कहता है कि मुझे अपनी फैमिली का भी बदला लेना है और मुझे यह लास्ट चांस है मेरे पास, जल्दी ही मुझे पावरफुल होना होगा। और नी फैंग कहता है कि एक बार वॉरियर बॉडीलेस रिलम के स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मैं भी जल्द ही पावरफुल बनना चाहता हूँ। नी फैंग अपनी बोट से क्वान सिटी की ओर जाने लगता है और कुछ ही देर के बाद क्वान सिटी पहुंच जाता है जहाँ पर नी फैंग का घर होता है और नी फैंग कहता है कि फाइनली मैं अपने घर पर पहुंच गया हूँ। इसके बाद नी फैंग जब अपने घर जा रहा होता है तो उस एक्ट के लोग वहाँ आ जाते हैं जो नी फैंग से कहते हैं कि यंग मास्टर आप वापस क्यों आ गए हैं, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो इसी के साथ नी फैंग कहता है कि क्या हुआ मुझे बताओ जल्दी। इसी के साथ वह बंदा बताता है कि आपके यहाँ से जाने के बाद कैन्यू वापस आ गया था और वह स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन गया है और आपके घर में आ गया है और आपसे बदला लेने के लिए कह रहा है। यहाँ तक कि उसने फैमिली के एल्डर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। जब उसने यह सुना कि तुम यहाँ से कहीं और चले गए हो तो वह लोग डायरेक्ट हमारी फैमिली में आकर रहने लग गए। कैन्यू हमारी फैमिली की औरतों को रोज छेड़ता है और यहाँ तक कि हमारी कैन्यू की आपस में बहुत लड़ाई भी हुई है, लेकिन वह हर बार हमारी फैमिली को हर्ट करता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह बात सुनकर नी फैंग हैरान हो जाता है और इसी के साथ वह फैमिली मेम्बर कहता है कि इन मैटर्स की वजह से हमारी फैमिली बहुत परेशान है और मास्टर नी फैंग कैन्यू आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, आपको वापस नहीं आना चाहिए था, अगर उसने आपको यहाँ देख लिया तो बहुत बुरा होगा, आप यहाँ से प्लीज़ चले जाइए। जब वो यहाँ से चले जाएंगे तब हम आपको वापस बुला लेंगे। लेकिन नी फैंग यह बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है क्योंकि वो लोग नी फैंग की फैमिली को हर्ट कर रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने नी फैंग के फादर को भी हर्ट किया। और नी फैंग कहता है कि मैं एक बार घर जरूर जाऊँगा। यह कहकर नी फैंग अंदर जाने लगता है। उसके साथ फैमिली मेम्बर जो होता है वह नी फैंग को अंदर जाने के लिए मना करता है, लेकिन नी फैंग बिना कुछ कहे वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। उसी के साथ नी फैंग के साथी जो होते हैं, जो वॉरियर होते हैं, वो नी फैंग को समझाने लगते हैं कि कैन्यू एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए आपको संभल कर रहना चाहिए और कहते हैं कि हमें पता है कि मास्टर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पर वह फैमिली भी बहुत ज़्यादा रिच है, तो बस हम आपको केयरफुल रहने के लिए समझा रहे हैं। और इसी के साथ नी फैंग कहता है कि मैं एक पावरफुल वॉरियर हूँ और मेरे पास भी बहुत सीक्रेट टेक्निक्स हैं और यह कहकर वह अपने घर की तरफ निकल जाता है और नी फैंग के पीछे उसके साथी भी जाने लगते हैं और नी फैंग जाते जाते कह रहा होता है कि मुझे अपनी फैमिली को बचाने के लिए मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल होना होगा और अपने क्लैन को सुरक्षित करना होगा और अपनी फैमिली की माइंड को भी वापस लेना होगा जो कि नी फैंग की पिताजी ने नी फैंग के इलाज के लिए भेज दी थी क्योंकि नी फैंग उस समय बहुत ज़्यादा बीमार था, इसलिए नी फैंग के इलाज के लिए नी फैंग के पिताजी को उस जो माइंड थी उसे बेचना पड़ा था।
तो गाइज़ ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट पार्ट मैं कल या परसों अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले एपिसोड के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।